लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। अंबिकापुरी स्थित 23 वर्षीय प्राचीन खाटू श्याम मंदिर, जिस पर पास ही में रहने वाले एक रहवासी कैलाश गोयल द्वारा मंदिर प्रांगण को अवैध करार तोड़ने हेतु कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसका विरोध अंबिकापुर खाटू श्याम समिति और क्षेत्र के रहवासी कर रहे हैं। इसके चलते रविवार मंदिर प्रांगण में सभी श्याम भक्त और रहवासी द्वारा बैठकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंदिर समिति के मनीष शिमोलिया ने बताया, क्योंकि मंदिर रहवासी क्षेत्र में है, परंतु मंदिर निर्माण में कुछ भी अवैधानिक नहीं है। मात्र एक रहवासी इसको अवैध बता रहा है, विरोध कर रहा है। बाकी सभी रहवासी मंदिर के समर्थन में है। उक्त विरोधी को कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन होने से मंदिर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध सभी रहवासी और श्याम भक्त कर रहे हैं। इस विरोध में आगामी 8 अगस्त को सभी श्याम प्रेमी विशाल निशान यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को इस हेतु ज्ञापन भी सौंपेंगे। भैया, कुछ अधर्मी लोग हैं, रहवासी है, हिंदू समाज के लोग हैं, जिन्हें मंदिर से आपत्ति आ रही है। इनका विषय ये है कि या तो हमें समिति में रखें, हमारे हिसाब से यहाँ पर राजनीति को इन्वॉल्व करें, तरह तरह के हम प्रोग्राम करें। ऐसा हो रहा 92 से मंदिर के गुरु महाराज यहाँ पर है। 98 में मंदिर की स्थापना हुई है। इतना भव्य रूप आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर आकर लाखों भक्त आते हैं, जिनकी आस्था का केंद्र है, जिसे श्याम बाबा हारे के सहारा कहते हैं। लोग अपने अपने हार के यहाँ पर आते हैं। हार के आने के बाद यहाँ पर बाबा से मन्नत मांगते हैं। ऐसे मंदिर को लेकर इन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिनका कैलाश गोयल नाम है। वो ऑलरेडी खुद अकेला रहता है, उसकी फैमिली उसका साथ नहीं दे रही है, यहाँ के लोग रहवासी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। उसने पिटीशन दायर करी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से नगर पालिका निगम कमिश्नर महोदय जी ने यहाँ पर अपने को नोटिस जारी किया है कि भैया आप जल्दी से जल्दी जो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण हटाएं। तो अवैध निर्माण हमारे हिंदू लोगों को तो और श्याम भक्तों को तो अवैध निर्माण यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। हमें ज़रूर ये दिख रहा है कि उन लोगों के जो मकान हैं, नगर पालिका निगम पहले उन्हें नोटिस दे कि भैया आप किस दायरे में, आपके जो मकान हैं कितने आगे बने हैं, आप किराने की दुकान चलाते हो, आपका कचरा रोड पे फेंकते हो, मंदिर परिसर में फेंकते हो। पहले उन लोगों पे कार्रवाई है। उसके बाद अगर हम 10,000 स्क्वायर फीट के बाहर है तो नगर पालिका निगम हम पे आके यहाँ पर बिल्कुल कार्रवाई करें। आज जो समस्याएं आ रही है उसको किस तरीके से निदान के लिए आज बैठक की गई है? ये सर आज बैठक ये निदान के लिए करी गई है कि सभी इनको भगवान सद्बुद्धि दे, और ये जो इनने बोला था 5 कार्य वो हम पूरा कर रहे हैं। उसके बाद एक बैठक करके इनसे केस वापस लेने की अपील करें। आपका परिचय? मैं पुजारी नीलेश शर्मा, खाटू श्याम। लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन वर्धमान स्थान कवासी श्रावक संघ ट्रस्ट महावीर भवन और चतुर्मास समिति सहित शहर के प्रमुख जैन संगठनों द्वारा शहर के 30 धर्म स्थलों पर एक सामूहिक नवकार मंत्र का जाप अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, जिसमें 1 करोड़ 21 लाख महामंत्र जाप का विश्व कीर्तिमान बनाया जाना था, जो गुरु कृपा से 1.25 करोड़ से भी ज्यादा होगा। सुबह उपाध्यक्ष प्रवर परम पूज्य प्रवीण ऋषि महाराज साहब के सानिध्य में महामंत्र अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। शहर के अन्य स्थानों पर विराजित जैन संत भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस अनुष्ठान में शामिल हुए। इस अनुष्ठान के साथ ही 9 दिवसीय आनंद महोत्सव की शुरुआत भी हुई। इस दौरान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रही, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस आयोजन को शामिल किया। जाप चल रहे हैं, नवकार महामंत्र के जाप, ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ जाप है। और ये जाप करने से, इस जाप का स्मरण करने से सभी तरह के रोग शोक मिट जाते हैं और सुख शांति आती है। ऐसा अनादिकाल काल से चला आ रहा है। तो आज का इस जाप का आयोजन, ये कोरोना की तीसरी लहर कम से कम जाप कर रहे हैं उनको तो न आए, और पूरे इंदौर और पूरे विश्व में, पूरे देश में शांति रहे, बीमारी न आए, इसके लिए जाप मुख्य रूप से किया गया है। हमारे उपाध्याय प्रवर प्रवीण जी महाराज साहब ने ये आयोजन इसीलिए किया है कि कोरोना काल की महामारी कम हो। आचार्य भगवंत राष्ट्र संत पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के 121वें जन्म जयंती पर इंदौर की धरती से अंतर्राष्ट्रीय आगाज हुआ है 1 करोड़ 21 लाख नवकार महामंत्र के जाप का।
यह अनूठा आयोजन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर अग्रसर होने जा रहा है। इंदौर के लगभग 30 धर्म स्थलों पर यह आयोजन आज चल रहा है और 4500 के करीब ऑफलाइन लोग जुड़े हैं और ऑनलाइन लगभग कम से कम 9000 लोग अभी तक ऑनलाइन इस पर जुड़ चुके हैं पूरे देश भर के। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ ट्रस्ट चातुर्मास समिति को, जिनके मार्गदर्शन में जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन रजिस्टर्ड को यह कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर मिला है। महाराज साहब के 121वें जन्मोत्सव के 9 दिवसीय अनुष्ठान का पहला आज का दिवस विश्व शांति, विश्व मैत्री और हर व्यक्ति के मन में स्वास्थ्य के प्रति सजगता की भावना निर्माण करने के लिए ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंच परमेष्टि के महामंत्र के 2.5 करोड़ जाप के साथ 10 देशों से लोग जुड़े। इसमें मोर देन 70,000 लोगों ने 1 घंटे सवा घंटे तक निरंतर महामंत्र का सस्वर घोष किया। ये पहला ही अनुष्ठान है कि जिसमें देश की, जाति की, समाज की सीमाएं लांघ करके पूरा विश्व एक स्वर में एक साथ एक समय में नमस्कार महामंत्र का उद्घोष कर रहा था। नमस्कार महामंत्र एक ऐसा मंत्र जो वैश्विक मंत्र है, जो जागतिक मंत्र है, जो किसी परंपरा का नहीं तो केवल मानव जाति का मंत्र है। और इस मंत्र का उद्घोष करने के साथ आज एक ही प्रेरणा गुरुदेव की ओर से दी गई कि आज कोरोना कोविड के महामारी के प्रसार करने के हम दूत नहीं बने तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए हम स्वास्थ्य के दूत बने, आरोग्य के दूत बने। यही निवेदन किया गया है और उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से भी ये संदेश हर व्यक्ति के पास पहुँचे कि देश का, विश्व का हर नागरिक जिम्मेदार बने, स्वयं की जिम्मेदारी को स्वीकार करे और इस आई हुई महामारी को दूर करने में अपना योगदान प्रदान करें। नमस्कार, पीटी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश के नाम पर वसूले जा रहे 700 से 1400 रुपए। दाखिला कराने गए अभिभावकों के अनुसार पैसे न देने की दशा में विद्यालय द्वारा नहीं लिया जा रहा है प्रवेश। तहसील के कागज बनवाने के नाम पर वसूले जा रहे हैं पैसे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा परिषदीय विद्यालयों में नहीं लगते कोई शुल्क। जांच के लिए बीओ को दिया आदेश। विकास खंड नौगढ़ के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है मामला। क्या नाम आपका है? मुस्तफ़ा अली। अच्छा, कहाँ के निवासी आप? महादेवन अनकर। क्या मामला हुआ था कल आप जब गए थे स्कूल? वहाँ जब स्कूल पे गए तो हमारे पिताजी पहले गए थे, तो उनसे बोला गया कि 1400 रुपया दे दो। तो दूसरे दिन हमको भेजे। तो जब हम गए वहाँ तो 1400 रुपया हमसे भी कहे। फिर बाद में मैंने उनको 1200 रुपया दे रहा था तो बोले नहीं 1400 रुपया दो। कौन मांग रहा था आपसे? वहाँ के अध्यापक। अध्यापक का नाम आपको नहीं पता है? अध्यापक का नाम तो नहीं पता है। हाँ। पर फिर 1300 रुपया उनको हम दिए। 1300 रुपया? हाँ। तो बोले कि किस नाम पर 1300 रुपया आपसे मांगे? बोले तहसील में ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। आपने कितने बच्चों का वहाँ पे नाम लिखवाने दाखिला के लिए ले गए थे? 2। किन किन कक्षाओं में? एक 8 में और एक 7 में। अच्छा, किस स्कूल में, मतलब कौन सा स्कूल था? पूर्व माध्यमिक विद्यालय। पूर्व माध्यमिक विद्यालय कहाँ का? ढेंसा नानकर। ढेंसा नानकर में। तो आपने कितना रुपया दिया दाखिला के नाम पे? 1300 रुपया। 1300 रुपया उन्होंने ले लिया। दाखिला करा हो गया आप बच्चों का कि नहीं? बोले कि जाओ अब हो जाएगा। हो जाएगा। पढ़ाई उढ़ाई के बारे में कैसे बच्चे पढ़ेंगे कुछ बताया? कुछ नहीं बताए थे। कुछ नहीं बताए थे। क्या नाम है बाबू आपका? निकले कल आप गए थे वहाँ पे एडमिशन कराने, कहाँ गए थे आप? जनसा। क्या कौन से विद्यालय में? माध्यमिक पूर्व विद्यालय। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। तो क्या कहा गया वहाँ से? कहा गया एडमिशन नहीं होगा, आप पैसा जमा कर दिए, 700 रुपये तब आपका जमा होगा। कितना जमा किया आपने? 700 रुपये। तो आपने पूछा नहीं ये 700 रुपया किस चीज़ का है? वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जिला पर जाकर कान का करना है, करवाना है। हाँ। इसलिए 700 रुपये लगेगा, आपके भाई का 500 लगेगा। अच्छा, अब आपका भाई भी था? उसका कितना लगा? उसका 500 लगेगा। किस कक्षा में आपका एडमिशन हुआ? 8 में। और भाई का? भाई का 6 में। 6 में। इसके बाद उन्होंने क्या कहा जब आपने पैसा दे दिया तो क्या कहा उन्होंने? कहा गया जाइए आपका एडमिशन हो गया।
अच्छा, आपसे फोटो वोटो कुछ लिया नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं लिया। कहीं दस्खत उसखत? फोटो लिया गया, आधार कार्ड का, वो पासबुक का, हाँ मेरे मम्मी का आधार कार्ड, मेरे पापा का आधार कार्ड, हाँ राशन कार्ड का पास, हाँ। वो ले गया, फोटो कॉपी करवाया गया। मतलब आपने 700 रुपया दिया और अपने भाई का 500 रुपया। कौन लिया था ये पैसा? वो वहाँ पर जनता को जो मैडम है ना, क्या नाम है? वो नाम नहीं जानता। अच्छा, मैडम ली थी। नमस्कार, पीटी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। जनपद बलरामपुर में अब उन वाहन स्वामियों की खैर नहीं जो निर्धारित मानक के विपरीत शौकिया तौर पर वाहनों को चला रहे हैं। विगत कुछ दिनों में नई बुलेट बाइक खरीदने वालों में कंपनी द्वारा लगाए गए साइलेंसर को निकालकर तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाने का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इसी प्रकार 4 पहिया लग्जरी वाहनों में हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाए जाने का भी प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के निर्देश पर जनपद के सभी थानों के पुलिस प्रेशर हॉर्न, हूटर और मॉडिफाइड साइलेंसर सहित विभिन्न मानकों की अनदेखी करने वाले वाहनों की लगातार चालान कर रही है। 31 जुलाई को देर रात तक चले अभियान में बलरामपुर पुलिस ने 1011 वाहनों का चालान कर 12,15,800 रुपये का जुर्माना वसूला है। एक दिन में वसूले गए जुर्माने में अब तक का एक रिकॉर्ड है। नमस्कार, पीटी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। सिद्धार्थनगर जिले में आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 30 जुलाई को मिश्रोलिया थाना क्षेत्र के बहुरवा घाट में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक बाबूराम निषाद का गांव में एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसकी जानकारी युवती के परिजनों को हो गई है। युवती के परिजनों ने इसका बदला लेने के लिए योजना बना डाली। बस फिर क्या, आरोपी अशरफी, संतोष और दुर्गा ने मिलकर बाबूराम को गले में रस्सी बांधकर मौत के घाट उतार दिया। तीनों आरोपी पर इस हत्याकांड का बहुत ही शातिराना अंदाज से अंजाम दिया था। पहले बाबूराम को गला दबाकर हत्या की, फिर उसकी लाश को नदी में फेंक दिया ताकि किसी को पता ना चल सके कि उसकी हत्या हुई है। अगले ही दिन 30 जुलाई को नदी के पास उसकी लाश मिली। पूरी तरह से इस मामले में पुलिस को गुमराह किया गया। आज मिश्रोलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के गुलेरिया मोड़ से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस इस हत्या के खुलासे से काफ़ी राहत महसूस कर रही है और तीनों आरोपी आगे की कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। ये बहुरवा घाट गांव है थाना मिश्रौलिया में। इसमें बाबूराम नाम के नवयुवक था, इसकी हत्या कर दी गई थी 30 जुलाई को। मौके पर इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। इसमें हमारे थाना प्रभारी पंकज और एसओजी प्रभारी जीवन उसी दिन से लगे थे। कंटिन्यूअस गांव में लोगों से पूछताछ किया, पता रसी, सुराग रसी, और जो लोग नामित लोग थे उनसे कंटिन्यूअस इंट्रोगेशन किया। तो उसके बाद इन लोगों ने अपने घटना जुर्म इकबाल कर लिया है। 2 व्यक्ति हैं, अशरफी और संतोष, गांव के ही, जिनके द्वारा इस बाबूराम की हत्या की गई है। और हत्या करने के बाद उसको ठिकाने लगाने में उसके पिता दुर्गा का भी रोल रहा है। घटना के पीछे इसमें प्रेम संबंध पाया गया है। ये गांव की ही एक लड़की से इसका प्रेम संबंध था, जो कि इसकी बहन है अभियुक्त की। उस आधार पे इनको पहले से भी तू मैं हुआ था और उस दिन ये आक्रोश में आकर के इन्होंने हत्या की घटना अंजाम दिया। नमस्कार, पीटी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बैठक। मंत्रालय में 11 बजे होगी बैठक। सीएम, डीजीपी रहेंगे उपस्थित। गृह विभाग के आला अधिकारी को भी बैठक में बुलाया गया। पीएस मुख्यमंत्री, एडीजी ईंट, पीएस गृह, ओएसडी मुख्यमंत्री मकरंद देउस्कर, सीपीआर, डीपीआर भी रहेंगे बैठक में उपस्थित। मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के पश्चात लॉ एंड ऑर्डर की महत्वपूर्ण बैठक। नमस्कार, पीटी न्यूज
लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। सिद्धार्थनगर जिले में आज कसोधन सेवा समिति सिद्धार्थनगर के नवनिर्मित जिला कमेटी का गठन हुआ और आज इनका भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित सत्यम पैलेस में आयोजित हुआ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश वैश्य और कसोधन महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पवन कसोधन, वशिष्ठ अतिथि के रूप में जिले के शोहरतगढ़ नगर पंचायत की नगर पंचायत अध्यक्षता बबीता कसोधन मौजूद रही, जिसमें जिला अध्यक्ष भीमचंद्र कसोधन को बनाया गया। कार्यकारी अध्यक्ष संजय कसोधन और महामंत्री अजय कसोधन को बनाया गया। इसके अलावा जिले भर के कसोधन समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में जिले की कमेटी व जिले के संरक्षकों को प्रदेश अध्यक्ष ने शपथ भी दिलाई। वहीं मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष पवन कसोधन ने कहा कि जिले में आज दूसरी बार शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इसके पहले 2010 में भी इस संगठन का गठन हुआ था और इसकी जजोगति अवरुद्ध पड़ी हुई थी। उसको दोबारा बल देने के लिए ताकि कसोधन समाज का विकास हो सके, इसका रिन्यूअल किया जा सके। वहीं प्रदेश के 2022 के विधानसभा को लेकर समाज के राजनीतिकरण को लेकर कहा गया कि किसी भी समाज का विकास व सम्मान तब बढ़ता है जब उसके समाज का राजनीतिकरण होता है और पूरे प्रदेश में कसोधन समाज की जनसंख्या 25 लाख के करीब और 48 जिले ऐसे हैं जहां कसोधन समाज के लोग बहुतायत की संख्या में हैं, जो लोग भी विधानसभा की तैयारी में हैं। देखिए, कसोधन सेवा समिति का शपथ ग्रहण आज ये उसका पुनर्शपथ ग्रहण हो रहा है। 2010 में हम सभी लोग मिल करके और यहीं पर अपने प्रदेश जो जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय भीम जी और महामंत्री अजय जी, इनके नेतृत्व में यहाँ पर कसोधन समाज की बागडोर को दिया था ताकि समाज की जो गति अवरुद्ध पड़ी हुई अब तक उसको गति देने का काम करें। समाज के हित में जो भी उत्तरोत्तर विकास का कार्य हो वो आगे प्रबल हो सके, इसी भावना से चल करके फिर से आज रिन्यूअल की प्रक्रिया आप कह सकते हैं, उस उद्देश्य से मैं आप लोगों के बीच में चल कर आया हूँ। सर, 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आप लोगों ने संगठन खड़ा किया? देखिए, राजनीतिकरण की दिशा में हम आगे जरूर बढ़ेंगे क्योंकि सामाजिकरण से साथ साथ हमारी राजनीतिकरण की भी सोच है और किसी भी समाज को बल या सहयोग तभी मिलता है या सम्मान तब होता है जब राजनीतिकरण में उसके लोग आगे बढ़कर काम करते हों। ये ज़रूर है कि 2022 में चुनाव है। 2022 की चुनाव की तैयारी हम लोग कर भी रहे हैं और पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा कि लगभग 25 लाख की आबादी अपने इस कसोधन वैश्य समाज की है। हमारी 48 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कसोधन समाज बहुतायत में है। तो ऐसे में मैं इस बात के लिए भी कहता हूँ कि राजनीतिक करने वाले जो लोग भी अपने समाज में हैं उनको मौका भी मिलना चाहिए, उनको एक अवसर भी मिलना चाहिए और राजनीतिकरण के लोग, राजनीतिक दल हमारे इस बल को अनुभव कर पावें, हमारे सामर्थ्य को समझ पावें, इस दिशा में इसके प्रयास के लिए और भी आवश्यक मुझे लगता है।